आप अकेले आए हो? कहाँ है मैम? ओ, एंजॉय चल रहा है आजकल, है? सही है, सही है। क्या करते हो आप अकेले फिर? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ अकेले क्या करते हो? अकेले रहते हो? चलो सही है। और कभी कभी याद आए तो? है? कौन सा है होम टाउन? अच्छा अच्छा, आपने बताया रतलाम। चलो सही है। यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है ना? कह रहे कोशिश भी नहीं कर सकते, करना चाहते हैं आराम करो। I've been married for about 3 years now. Okay. And anyone recently married over? कोई है? Anyone? You guys. How long has it been, sir? 7 दिन? अबे क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? इतनी मेरी फालतू की बातें सुन रहे घर पे अपना। घर पे माहौल बनता बढ़िया एकदम, थोड़ा 2-2 बियर लगा दे। आज आज नया। और सही है यार। 7 दिन में आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, किसी और को सुनना पड़ गया? इतना भी नहीं इंटरेस्टिंग रख पा रहे क्या सर आप लाइफ अभी? 7 दिन में मेरी जरूरत पड़ गई। मेरी जरूरत पड़ती है 1.5-2 साल बाद। क्या है, हट यहाँ से। 7 दिन में ऐसा क्या हो, सब हो गया क्या? क्या पेरेंट्स क्या रहते? तो सब रहते पेरेंट्स क्या? तो मतलब ये थोड़ा, मतलब नहीं तो पेरेंट्स हमेशा साथ में रहते हैं क्या आपके? कहीं क्या? चलो बेटा बैठे, हम चलो करो। ठीक है बात। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरे तो सब कुछ ताजा ताजा है फिर तो। लव में तो थोड़ा पता रहता है ना क्या है, पता है सच्चा प्यार था, वरना तो 2 मिनट वाला ही है। और मैम ये क्या है, ये चूड़ा, ये चूड़ी है क्या? है चूड़ा ग्रीन कलर का? अच्छा, महाराष्ट्रियन लोग ग्रीन कलर का चूड़ा पहनते हैं। ओह ओके। चलो, कैसे मिले, कौन सी वेबसाइट से? व्हाट्सएप से मिले? आप रैंडम बंदियों को भेज रहे थे, वांट टू गेट मैरिड? रैंडम, आर यू महाराष्ट्रियन? यस। वांट टू गेट मैरिड? यस। व्हाट्सएप पे कैसे मिलते हैं सर? व्हाट्सएप का ग्रुप था, मतलब उस ग्रुप पे सारे ऐसे अविवाहित जोड़े आते हैं क्या? अविवाहित सिंगल्स आते हैं? अच्छा, ये ग्रुप कहाँ बन रहा है बताओ जरा। हम भी ज्वाइन कराएं, 2-4 हमारे भी दोस्त खाली बैठे हैं। मेरे को दोस्त को ऐड करो, नंबर लिखो, मेरे दोस्त का नंबर लिखो। मजाक नहीं, मेरे दोस्त का खट्टर, उसका नंबर लिख लो, मजाक नहीं करना। कसम खा के और असली में नंबर दे रहा हूँ, सच में। आप एडमिन हो उसके कि नहीं हो? अभी लिखो, कभी लिखो, लिखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसको ऐड करो। है आप एडमिन हो कि नहीं हो उस ग्रुप के, ये बताओ। आपकी मम्मी एडमिन है? तो आप कैसे घुसे उस ग्रुप पे? भाई ये कैसी शादी हो रही है व्हाट्सएप वाली? आप पता है इन लोगों को इस शो में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको सिर्फ ये जानना है ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, 2-3 मैम आई हैं जो अपने बच्चों के लिए लड़के लड़की ढूंढ रहे हैं। वो तो उठ करके आ जाएंगे, बेटी जरा बताना जरा मम्मी का नंबर। कितना टाइम कोर्टशिप, मतलब कुछ बात करें आज व्हाट्सएप पे? विदिन अ वीक शादी कर ली? मतलब 2 हफ्ते में ही हो गया सब? हाँ। मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है यार, इतना कौन सा तेज प्रोसेस है? 1 हफ्ते में फिक्स हुआ, अगले हफ्ते में शादी करके सब शो पे भी आ गए। हाँ जी। सही है यार, ये सीन अच्छा है, ये बढ़िया। नाइस नाइस, वेलकम टू द शो गाइस। व्हाट्स योर नेम सर? अजिंक्य। वेरी मराठी नेम। अजिंक्य नाम के लड़के को तो मम्मी ने ओके, नाम इज परफेक्ट। मैम आपका नाम? प्राजक्ता। हेमल। हेमल ये अलग है थोड़ा। देखो मेरे को लगता है शादी के इमीडिएटली बाद हनीमून की जरूरत नहीं है गाइस। अभी तो क्या मामला गर्म है, अभी क्या माहड़ा और क्या मालदीव्स।
मेरे को लगा हनीमून या घूमने की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। इधर देखना, जो 2-2 साल वाले कपल बैठे होंगे ना, थोड़ा खुंदक में रहते हैं एक दूसरे से हमेशा कि क्या है, दूर रहे यार, उठ जा रहा सुबह 7 बजे, जा यार ऐसे। देन यू हो गया ना तुम्हारी 1.5-2 साल हो गए ना। ये क्या कर रहा गंदा एक्शन मेरे को। 7 साल हो गए तो ये क्या होता है भाई? मेरा कितने, मैंने पूछा भी नहीं, कह रहा सीधा नहीं होता तो कह रहा 7 साल में भाई ऐसा ही हो जाता है भाई। इसको ये करने के लिए मालदीव की जरूरत पड़ती है। मजा आ रहा है मैम आपको? सर आपको रतलाम जी? अरे रतलाम तो वो वाला गांव था ना, वो पिक्चर में था। वो बहुत गलत था। कैसे? बहुत सुंदर है क्या रतलाम? सॉरी सर, उन्होंने फैक्ट्स में गलती कर दी। मैं सॉरी। अच्छा आपसे पूछ, आप एसबीआई में थे ना, उधर आप सुनते नहीं हो। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है क्या इंटेलिजेंट हूँ यार, मैं क्या स्पॉन्टेनियस हूँ भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी हल्का हम्बल है जी आप हो तो हम है। सही है। क्या नाम सर आपका? उतनी पीछे आप जो बैठे हो। हाँ हाँ आप ही, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप ही का नाम आया। यस। वैसे अगर देखा जाए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक गंदी लाइन भी है ना। फास्ट Why do you date him? He's fastest finger first, you know. He won fastest finger first. और सही। क्या नाम भाई आपका? निखिल भाई क्या करते हैं आप? बिजनेस है। किस चीज का? स्टील का। सही है यार, अमीर जनता भी आ रही है अपने शो में। मतलब स्टील प्लांट है कि ठटेरे की दुकान है? बर्तन नहीं। मेरा ड्रीम जॉब यही, मेरे को पता, मेरा कसम से बचपन सपना भाई, मेरे को ना कुकर की दुकान खोलनी है। कसम से, कोई मानता नहीं मेरे को। यही दुकान एक तो नहीं पता कैसे एरिया में दुकान खोलनी है। आप ऐसे कैसे बताओ, घाटकोपर वगैरह एरिया नहीं होता? एक लंबी सी शॉप नहीं होती, लंबी सी शॉप रहती है ऐसे नहीं, एक जिसमें सिर्फ लंबा सा बेंच लगा होता है, सिर्फ तुम घुस सकते हो और भाई दिखाऊंगा तुम्हें। ये नहीं कि हो आई विल सिलेक्ट दिस, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैं दिखाऊंगा। कुकर, कढ़ाई, वो नहीं होता वो सब। और बाहर एक बंदा बिठाऊंगा जो कुकर में रबड़ चढ़ाएगा। मेरा बचपन का सपना ये था कि मेरे को ऐसी शॉप खोलनी है यार एक। क्या हो, रिपोर्टर हो आप? एंकर हो आप? सही है। तो कैसे अर्नब से कैसे कंपटीशन करोगे? थोड़ा एक बार चला के दिखाओ, एक बार हल्का 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 हल्का, पता तो चले आप अर्नब के बराबर जा सकते हो कि नहीं। नाउ एवरीवन वांट्स टू नो। मैं भी वैसे जर्नलिस्ट था पहले, देन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। कैसे चलेगा ऐसे? ऐसे तो आप तो एकदम सॉफ्ट आराम से बोल रहे हो, नाइस नाइस, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा तो गंदा बोलो किसी को। आपने पकड़ा किसी गांजा वांजा पकड़ा किसी का? नहीं। या पति का? यार तुम फिर चरस लेके आ गए आज घर। ऑडियंस भी डर रही है। अरे हम ये तो सोच रहे मेरी जेब में गांजा पड़ा है भाई, कहीं पीछे से यही माइक उठा के ना चालू हो जाए, बताइए आपके पास कहाँ है? मेरे से माइक छीन लिया, इधर देख कहाँ है गांजा, बताओ। तो जब हुआ था ना उसका केस रिया चक्रवर्ती वाला, मैं दोस्त के घर बैठा था, उसके घर पे मिला 80 ग्राम का, कितना ग्राम? 8 ग्राम कुछ तो गांजा। और मेरा दोस्त जब पूरा डब्बा पैकेट लेके। This is all a comedy show. Herein we don't say truth, okay guys? अब अगर मैंने शो में हक दिया, क्या करो इन तालियों का? मैनू किदा करा कारोबार नाले किदा दे बनावा मैं ता गाने। All the rich people in the house, give me some money. I did this joke in गुड़गांव। तो एक बंदे ने स्टेज पे सिक्का फेंक दिया।
एंड आई एम लाइक ये क्या बदतमीजी है, कम से कम नोट तो फेंक। तो कह रहा ध्यान से देख 10 का है। मैंने कहा थैंक यू भैया। बट इन जनरल यू नो आई हेट रिच पीपल, क्योंकि इन लोगों को लाइफ में वो सब मिला है जो कि मुझे नहीं मिला। जैसे मेरा एक अमीर दोस्त है, उसने अपनी होंडा सिटी ठोकी, 10 दिन के अंदर उसके पापा ने उसे एक नई लॉरा ला के दी, नई स्कोडा लॉरा। मैंने अपनी नैनो पे इतना सा स्क्रैच मारा, मेरे पापा ने मुझे 2 चीजें ला के दी, एक लॉरा और एक लहसुन। This lady in the second row has no idea. She's like, why did he just talk about garlic? Yeah. Is it some kitchen joke? Kitchen joke, yeah. बट मैं हूँ दिल्ली से, पर पैदा यूपी में हुआ था। और आप लोग ना हमेशा लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों की इमेज बन जाती है, उसके बाद उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं होता है ना, कुछ लोगों की कुछ इमेज बन जाती है, नहीं चेंज कर सकते यार। जैसे कि लाइफ बॉय, क्योंकि लाइफ बॉय जितनी मर्जी याद करे तंदुरुस्ती की रक्षा रहेगा, वो टट्टी का धोने वाला साबुन है। लाइफ बॉय ने अपनी पूरी जिंदगी वो काम करा जो कि लक्ष्य के छोटे वाले टुकड़ों ने करता। और मैं पैदा हुआ था बनारस उत्तर प्रदेश में, हमारे घर में लाइफ बॉय आता था, उसे बीच में से काट दिया करते थे। उसके बाद दादा लाइफ से नहा रहे हैं, पापा बॉय से नहा रहे हैं, क्योंकि दादा को जिंदगी की जरूरत थी और पापा को जवानी की। Just to let you guys know about this. But you know, I actually drive Nano. Anyone who drives Nano over here? कोई यहाँ जो Nano चलाता है? Give me some sympathy. नहीं सच में। See, I drive Nano. और मुझे recently Nano के बारे में एक बात पता चली कि मॉनसून में Nano चलाना, it's just like adventure sport. So it's like river rafting. सड़क पे हर गड्ढा एक रैपिड होता है। यार लाइक भाई चप्पू मानी तो अंदर जाएगी पक्का ये। नहीं सच में, नैनो में हमेशा हम लोग एक लकड़ी रखे जाते साथ में, चेक करने के लिए गड्ढा कितना गहरा है। ज्यादा गहरा तो लेफ्ट ले लो। और सर अगर कभी किसी को मौका मिले नैनो लेके हाईवे पे जाने का, ये मुंबई में सीलिंग या दिल्ली में से डीएनडी पे जाने का मौका मिले, हाईवे पे जाने का, तो मत जाना, क्योंकि नैनो हाईवे पे जाती है अपनी मर्जी से, निकलती हवा की वेलोसिटी से। मैं नैनो लेके हाईवे पे गया था और मैं फुल स्पीड पे जा रहा था, एकदम फुल स्पीड पे, 60 पे, क्योंकि 70 में वहां से टेक ऑफ कर जाती है। एक सेकंड बाद साइड में लैंडिंग। नहीं मैंने सच में देखा है सर, नॉर्मल गाड़ी हाईवे पे जाती है, लोग एंजॉय करते नहीं, देखा आप लोगों ने? पीपल एंजॉय ऑन हाईवेज ना, ओह व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, एवरीथिंग इज नाइस। जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं BMW वाले, देखे अपने बच्चों को ऊपर वाली खिड़की से बाहर भी निकाल देते, देखे सनरूफ के बाहर में से एक चूतिया निकला रहता है। वो लगा बड़ा लाइफ इज गुड, रिच पापा, अमेजिंग पापा। मेरे मन साले घुसंड मार दो सामने से। नैनो हाईवे पे जाती है ना, लोग ऊपर तो सारी खिड़कियां बंद कर देते, क्योंकि पता नहीं तो कभी उल्टा समरसॉल्ट मार जाएगी। नहीं मैं सच बता रहा हूं सर, नैनो इज नॉट अ कार, नैनो इज एन इमोशन। कि बेटा जिंदगी में थोड़ी मेहनत करो और एक ऑल्टो खरीदो। नहीं सच में, जब नैनो लॉन्च हुई थी तो ऑल्टो की सेल बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा इतने भी गरीब नहीं है, लाख रुपए लोन ले भाग।
ऑल्टो को लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी बना दी है, वो अपने आप को दिए जा रहे कार ऑफ द ईयर। नहीं सही सही में नैनो के चक्कर में शादी टूटने वाली थी, मैं ससुर ने मना कर दिया, कह रहे इस गाड़ी में विदाई नहीं करेंगे, 1.5 लाख का लहंगा 1 लाख की गाड़ी है। लहंगे को भी इंजन को देकर शर्मारी भाग। इससे अच्छा तो पेटीकोट ही बन जाते यार। नहीं सर मैं पिछली बार, मैं सर सच बता रहा हूँ, पिछली बार नैनो लेके हाईवे पे गया था, वो थोड़ी हवा चल रही थी सर, थोड़ी हवा चल रही थी तो गाड़ी हिल रही है धर-धर करके, गाड़ी धर-धर करके इतनी ज़्यादा हिल रही कि एक बार को डैशबोर्ड वाले गणेश जी भी थोड़ा सा डर गए। उन्होंने सामने से मेरे से खुद बोला है कि मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, वापिस हम लोग दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे, इससे अच्छा मेरा विसर्जन कर दे, बैकस्ट्रोक मार करके निकल जाऊंगा। तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो टोल का पैसा मैं प्रसाद में से काट लियो। और मैं दिल्ली से हूं तो मैंने काट भी लिया। वन स्मॉल फन फैक्ट अबाउट नैनो, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक छोटी सी बात है नैनो के बारे में कि गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है, गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है। पता किसी को क्यों? गाड़ी में डिक्की नहीं, लाश किधर आएगी। एंड गुड़गांव में मर्डर इज लाइक अ डिजर्ट, यू नो। खाने के बाद घुसाने का चल हट यार। हाँ अच्छी टका रही भाई साहब, मजा। Whenever I do this joke in Gurgaon, I say Noida. मैनू किद्दां करां कारोबार नाले किद्दां दे बनावां मैं तां गाने अजकल दे नियाणे। The story's name is Faridabad to Gurgaon. So when you go from Faridabad to Gurgaon ना, एक पीछे का रास्ता पड़ता है, पहाड़ी वाला रास्ता बोलते हैं हम लोग उसे। एक रास्ता आप दिल्ली होके जा सकते हो, वहां भीड़ रहती है। एक पहाड़ी वाला रास्ता है जो खाली रहता है। तो एक बार ना मेरा मुंबई से दोस्त आया हुआ था और वो प्रॉपर मुंबई का ही लड़का था, अजिंक्य नाम था उसका, प्रॉपर मुंबई का लड़का। देखिए आपने प्रॉपर साउथ मुंबई टाइप के लड़के देखे? देखिए साउथ मुंबई के लड़के नहीं होते प्रॉपर साउथ मुंबई साउथ दिल्ली टाइप के लड़के, वो नहीं होते जो एकदम यो ब्रो व्हाट्स अप मैन। देखिए थोड़े थोड़े लैंडी किस्म के लड़के होते हैं। देखिए वो लड़के वो जो ऑटो वाले से भी इंग्लिश में बात करते हैं। देखिए ऑटो वाले से इंग्लिश में, हे ब्रदर विल यू गो टू बैंड्रा विद मी? या ब्रो टेल मी, या ऑटो वाला भी कह रहा भैया मेरे साथ ही जाओगे ना। विद मी क्या होता है? बैठो आराम से होगा। और ये ऐसा था नहीं, हर बात पे एक्साइटेड रहता था। ये जो मेरा दोस्त था ना अजिंक्य, ये हर बात पे एक्साइटेड है, लाइफ में हर चीज पे खुश है। जैसे आपसे मिला कंधे मुक्का मारेगा, हे मैन व्हाट्स अप, हे हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू बडी? एंड आई एम लाइक भाई अभी तक तो लाइफ ठीक ट्रीट कर रही थी, अभी भी 3 मुक्के पड़े मेरे। ये ना पूरा ऐसा लड़का था, किसी काम से मेरे घर आया फरीदाबाद और इसको मैं लेके जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव पहाड़ी वाले रास्ते से। भाई चलते रास्ते में से पता नहीं क्या चुल मची, अचानक से मुझे बोलता, कह रहा ब्रो लेट्स गो टू सम पब टुडे मैन, आई वांट टू गेट ड्रंक टुनाइट ब्रो, लेट्स गो टू सम पब ब्रो, लेट्स गो टू सम बार। और मैंने कहा लेट्स गो टू बार, लेट्स गो टू बार। भाई मैंने तो गाड़ी की सीट के नीचे से बोतल निकाल दी। दिस इज पब, पब इन द कार ओनली। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसकी फट ही गई, क्योंकि ये है मुंबई से और मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज वेरी स्ट्रिक्ट, इट्स नॉट अलाउड। यू गाइस नो मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज नॉट अलाउड। शी इज सेइंग ऑब्वियसली, आई मीन इट्स नॉट अलाउड इन दिल्ली एनसीआर आल्सो, बट ओवर देयर इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। मतलब हमारे यहाँ का फॉर्मल कल्चर नहीं है, इट्स एन इनफॉर्मल कल्चर। चलती गाड़ी में शराब पीना दिल्ली एनसीआर का इनफॉर्मल कल्चर है। इनफॉर्मल कल्चर मतलब कल को आपको 26 जनवरी की परेड में नहीं दिखाएंगे। 26 जनवरी की परेड पे हर स्टेट का कल्चर दिखाते हैं ना, दिखाते नहीं दिखाते? उसमें नहीं दिखाएंगे ये आई दिल्ली की झांकी, इसमें रॉयल स्टैग की बोतलें उछल रही है, ये आई दिल्ली की तरफ से राष्ट्रपति को 3 भुजिया की सलामी।
अरे ये दिल्ली की झांकी में लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे थे? सिर्फ इनफॉर्मल कल्चर ऑफ दिल्ली एनसीआर। और यार मैं पहले चलती गाड़ी में नहीं पीता था यार, मुझे आदत लगी। वो मेरा दोस्त है गौरव गुप्ता, उसके चक्कर में। पता है गौरव गुप्ता बनिया कॉमेडियन ही है वो। हाँ भाई वो बिना शराब के गाड़ी नहीं चलाता यार। एक बार मैंने उसकी वाइफ को बोला, मैंने कहा तुम्हारा पति रोज पी के चला रहा है, कह रही कोई नहीं अच्छी चलाएगा। और कैसे आदत लगी, 3-4 साल पुरानी बात है। हम लोग हौस खास में घूम रहे थे, मैं बियर डाल रहा था ग्लास में और गुप्ता गाड़ी चला रहा था। भाई पुलिस वाले दिख गए, और जैसे आपको पुलिस दिखती है आप कहते हो छुपाओ भाई छुपाओ। मैं छुपा रहा हूँ, गुप्ता कह रहा डरा नहीं है मैं देख लूंगा। मैं कहा भाई कैसे देख, कह रहा है मेरी चलती है मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले। तो इज ऑल्सो डेंटिस्ट, उसके पास अपने डेंटिस्ट का कार्ड बना हुआ है एसोसिएशन का। तो मुझे लगा शायद कुछ होगी, इन लोगों की जान पहचान वगैरह होती होगी, हमें क्या पता। भाई पुलिस वाले ने खिड़की खुल, भाई पुलिस वाला पूछ रहा भैया क्या चल रहा है गाड़ी के अंदर ये। अब मुझे लगा गुप्ता कुछ चौड़ा होकर जवाब देगा, कुछ अग्रेशन दिखाएगा, कुछ डेंटिस्ट होगी डॉक्टर की जान पहचान दिखाएगा। भाई ये रो दिया, ये रो दिया। इतना बड़ा आदमी ऑफिस रो रहा हूं। अपना डेंटिस्ट कार्ड वाले कह रहा भाई साहब 3 दिन से हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहा हूं, हमारी हालत खराब जाती है, इतने पेशेंट है इस देश के अंदर, हमको भी कभी-कभी रिलैक्स करना होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो डॉक्टर कपूर से पूछ लो। भाई मेरे दोनों हाथ में बियर, मुंह में आलू भुजिया। मैं कहा डॉक्टर कपूर, मैं कहा भाई स्कूल में कॉमर्स विद हिंदी ली थी मैंने। डॉक्टर कपूर का तो वहां से पुलिस वाले ने छोड़ दिया, और मुझे भी बस थोड़ी आदत लगी कि ठीक है इट्स डूएबल। कट टू दिस डे, मुंबई वाले दोस्त के साथ में जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव अजिंक्य के साथ। चलते रास्ते में चुल मची, मैंने बोतल निकाली, इसकी फट गई। इसने मेरे से बोतल खींच के छुपा दी, कह रहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो, आर यू गोना ड्रिंक इन द मूविंग कार। मैं कहा या ब्रो, मैं टुडे इन द कार ओनली में हूं। कह रहा ब्रो बट इज इट लाइक लीगल, इज इट लीगल। मैंने बोला लीगल। कह रहा नो लीगल और इलीगल। लीगल लीगल। कह रहा ब्रो व्हाट अबाउट पुलिस, व्हाट अबाउट पुलिस। मैं कहा तू 5 मिनट रुक तो सही, किसी गाड़ी पुलिस भी पीती दिखाई दी जाएगी क्या? Over there everybody drinks together, it's a community and then we abuse sober people on the road। सच बता रहा हूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रात को बिना शराब पिए गाड़ी चला रहे हो तो आपकी ज्यादा फटी पड़ी होगी। आपको साइड से दूसरी गाड़ी ओवरटेक करेगी, आप हटोगे, हटके बैठ के शराबी आगा। और जो पी के चला रहा है सड़क के बीच में गाड़ी रहो तो वहीं मूत रहा होता है एकदम। मूत दूंगा भाई। मैंने एक बंदा देखा खुद की गाड़ी के अंदर मूत रहा था यार। आई अभी आया है तुम्हारा, अगली लाइन पे निकलेगा। मैंने उसे बोल दिया, मैंने भैया क्या कर रहे हो, मुत्ते घूम गया यार। कुछ फोटो है ना अपनी आंखों में रह जाती है। जब मैं जोक करता हूँ ना घूम रहे याद आता है। और मुझे पता चला अगर इंसान मुँहते हुए यहां घूमे तो मुंह इस तरफ जाता है। तो उसने मेरे से बोला, मुंबई वाले ने, अजिंक्य ने बोला, कह रहा ब्रो ओके इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट देन लेट्स ट्राई दिस। कह रहा व्हाट अबाउट ग्लासेस एंड ऑल, आई वांट टू ईट समथिंग। मैं कहा तू ये डैशबोर्ड खोल तो सही, इसमें होटल चचा मिनी बार बना हुआ है। मेरे गाड़ी के पेपर 3 साल पहले खो चुके हैं, पर उसमें ग्लासेस निकले, भुजिया का पैकेट निकला, ऊपर रबड़ लगा हुआ, 2 उबले अंडे भी निकले। मुझे खुद नहीं पता उबले अंडे कहां से। मेरा भाई जिम जाता उसने छोड़ दिया उसके अंदर वहां पे। भाई अब इसके साथ कितने लोगों ने चलती गाड़ी में पिया, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अरे वाह, आज लग रहा है नॉर्थ की ऑडियंस आई है थोड़ी। इतने हाथ कैसे उड़ गए? मुंबई में तो 4 हाथ आते हैं और दिल्ली में 4 हाथ ही नीचे रहते हैं बस। पर जितने लोगों ने पिया आपको पता ना थोड़ा तेज चढ़ती है, पता नहीं पता। जब मुंह पे ठंडी हवा लगती है ना तो बंदा रॉकेट की तरह भंड होता है। अब भाई ये बात मुझे पता है, अजिंक्य को नहीं पता है, इसको कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। ये भाई 1.5 पैग में पूरा ही भंड, इसके सारे कुत्ते फेल। ये खिड़की खोल के बाहर चला गया, कह रहा ब्रो पटाखा गुड्डी ब्रो। कह रहा ब्रो दिस फरीदाबाद इज हेवन मैन, I am never gonna go back to Mumbai bro,
और भाई मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूं, दूसरे हाथ से गांड से पकड़ के बैठा हूं। मैं कहा भूतनी के गिर मत जाइयो, एम्बुलेंस नहीं आती सड़क पे। भाई मैंने इसे अंदर खींचने के लिए ऐसे खींचा, भाई इसकी जीन्स हल्की नीचे हो गई यार। भाई मेरा दिमाग ही खराब हो गया यार। मैंने कहा मेरी किस्मत ये सब देखना क्यों लगा यार। भाई पूरी दारू झट्टी से गिरी। एकदम ऐसे देखा भाई, गंदा एकदम ऐसे लगा बॉर्डर दिख गया भाई, बॉर्डर। और आपको पता नहीं चला जो मैंने देखा भाई, लड़कियों को ठीक हो, लड़कों का इतना गंदा होता है ना भाई। भाई वहां ना बालों के भंवर बन रखे, भंवर। वैसे इसके बाल स्ट्रेट थे, यही बोलाई क्यों आ गई। मेरा दिमाग से खराब हो गया, मैंने इसे अंदर खींच के बिठा दिया नीचे। पर ये खिड़की के बाहर मुंह निकाल के बैठा हुआ है और मुझे कह रहा ब्रो, आर वी गोइंग टू मनाली टुडे, बिकॉज आई कैन सी अ माउंटेन। मैं कहा कूड़े का पहाड़ है वो। नहीं सच में भाई, वैली गो फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव ना, रास्ते में कूड़े का पहाड़ पड़ता है। और आपको बता रहा हूं, किसी को बताना मत हो रहा, शाम को 5 बजे उसके पीछे सनसेट होता है। हाँ, ये ग्रीस प्राग जाने की कोई जरूरत नहीं, उधर आ जाओ फरीदाबाद कूड़े के सामने, वहीं बियर खोलना, टक मजा आ रहा है। बस खिड़की मत खोलना। खिड़की खोल दिया, आए क्या ये तो लगाए इसने 2 पैक मैंने लगाए, बैठ गया, सेटल हो गया थोड़ा ये गाड़ी के अंदर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पंजाबी गाने लगा दिए मैंने, नेहा बसीन वाले। सुने नेहा बसीन गाने सुने आपने? सुने चिट्टा कुक्कड़ की अक तेरी अख काश, सुने आपने? पता नहीं यार, मेरा 2 पैक लगाती लेडी संगीत निकल आता है। एक मेरे को लगता है ढोलक और चम्मच टक 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 टक। भाई पूरी गाड़ी में वाइब्स, पूरी प्रॉपर वाइब्स बनी है गाड़ी के अंदर। गाड़ी चल रही फरीदाबाद से गुड़गांव, सब कुछ अच्छा है भाई। साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में था ना भाई एक पता है इस लास्ट पे क्या कमेंट आएगा यूट्यूब पे? There is always this one psycho girl in the audience who is laughing on everything and anything. It's okay, enjoy the show. साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में से एक बंदा मुझे घूर रहा, और घूरे जा रहा 10-12 सेकंड तक एकदम मेरे पैरेलल गाड़ी चला रहा है वो, और मुझे घूरे जा रहा है ऐसे। तो मुझे लगा शायद भैया अकेले पड़ गए पीने में। मुझे ऐसे लगे हम 2 लोग हैं, वो अकेले पड़ गया पीने में। सर मैंने अपना ग्लास उठा के बोल दिया, मैंने कहा भैया चीयर्स। भाई उसने मुझे ऐसे घूरा और अचानक से बोला, कह रहा भाई गाड़ी लगाइए साइड में जरा। और भाई एकदम खड़ी हरियाणी में बोला गाड़ी लगाइए साइड में, मतलब गाड़ी लगा साइड में। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा भाई मेरी तो हल्की लुप लुप हो गई। You guys know लुप लुप? Even if you do not know, you understood, right? Something wrong happened with me, you know, suddenly लोग ये क्या है? क्योंकि मुझे दिख रहा है यार वो बंदा इतना लंबा चौड़ा तगड़ा सा आदमी, खाली सड़क पे बोल रहा गाड़ी लगाई साइड में। इतना लंबा चौड़ा बंदा है, वो हल्का झुक के गाड़ी चला रहा भाई, और मेरे ऊपर इतना गैप पड़ा यार। और हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या चलता है ना, कोई अगर आपसे ऐसे हरियाणवी एक्सेंट में बात करे तो आपको भी थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट में रिप्लाई करना होता है, ताकि सामने वाले को लगे कि आपके अंदर भी ताकत है। और भाई मुझे हरियाणवी आती नहीं, तो जैसे उसने मेरे से बोला ना गाड़ी लगाइए साइड में, भाई मैंने अपने अंदर की सारी हरियाणवी इकट्ठी करी और एकदम चौड़े होके बोला क्या हुआ। और यार जैसे मैंने बोला ना क्या हुआ, यार वो बंदा मुझे देखते हंस दिया यार। क्या हुआ? सारे गाड़ी लगा साइड में, ना तेरी गेंद में पिस्टल लगा दूंगा। भाई उसने बंदूक निकाल दी और मेरी दारू ऐसे उतरी है। मैं कहा भैया पिस्टल, और वो भी गेंद में। मैं कहा भैया मेरी पिस्टल वही फट ली थी, आप मेरी गेंद पे क्यों लगा रहे हो? आप सोच रहे हो भाई ये मेरे को लूटने नहीं आया, अगर मेरे को लूटने आता मेरी छाती बंदूक लगाता ना, छाती बंदूक लगाता मेरी कन्वर्टी पे बंदूक लगाता। ये किसकी फैंटेसी है गेंद पे पिस्टल? ये शौक किसके हैं? इन जनरल इफ यू ऑल थिंक ऑफ गेंद पे पिस्टल एज अ टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। द होल टास्क इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, क्योंकि मेरे पास जीप है, इसके पास स्विफ्ट है, इसको पहले गाड़ी ओवरटेक करनी है,
फिर ये गाड़ी रोकेगा, फिर निकलेगा, फिर घूम के मेरी तरफ आएगा, फिर मुझे बाहर निकालेगा, फिर मेरे पीछे जाएगा और फिर लगाएगा पिस्टल। लग गई तेरी गेंद पे पिस्टल। और मुझे क्या पता पीछे से कौन सी पिस्टल लगा रहा है यार। और ये इतना लंबा बंदा जैसी लगे बोलेगा लग गई पिस्टल, भैया नहीं, भैया वो टेल बोन है, टेल बोन है, तो गलत जगह लगी है पिस्टल। सोच रहे हो आप? नहीं, अभी भी आपको समझ नहीं आया कितनी टफ सिचुएशन है। जैसे कि कैसे बताओ भाई, आपका नाम क्या हुआ? ईशांत भाई। नथिंग अगेंस्ट यू, जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लो ईशांत भाई आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में कोई आपके लगा दे। ईशांत, योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी टू जस्ट क्लेंच इट, मेक अनदर बैरियर, किवाड़ बंद करो। भले ही वो बंदा गोली ना ही मारे, बस ईशान भाई एक बार लगा करके ऐसे कर दे, ऐसे। ये तो और गंदा है यार, ये तो गोली मारने से गंदा है यार। इससे तो भैया ट्रिगर दबा दो भैया। भैया मुझे ठंडा ठंडा लगा, हटाओ, ठंडा लग रहा है, मुझे हटाओ से। आपकी एक सेकंड में अपने आप चोटी खुल जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बंदूक लगाएगा, खुल जाएगा। इस सिचुएशन में सोच रहा हूं, इस सिचुएशन में किसी की भी फट जाएगी, किसी की भी फटेगी सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में ये अजिंक्य, ये मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है। वी आर अंडर अटैक। There is an ambush going on. And this guy, can a bro ask him, ask him, ask him, ask him, why is he not wearing seat belt? मैं कहा भाई, is that our concern right now? That he is not wearing seat belt? मैं कहा भाई आपको गन नहीं दिख रही वहां? Okay, then ask him. Why is he showing us gun? Ask him. मैं कहा I don't think he is in mood for conversation. This is not Twitter. This is a real place. And I think as far as I understand, this is a real gun. There are no, but still we need to know. Why is he showing us gun? मैं कहा तू पूछ ले आजा। मैं कहा तू इसका इंटरव्यू ले ले आजा, पूछ give me 5 reasons why you पिस्टल यार। मैं भाग गया भाई, मैं टोल टाल तोड़ के, एक तो भाई मैं टोल पे पहुंचा, मेरे फास्ट टैग में बैलेंस ही नहीं यार भाई। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया दरवाजा खोलो। मैंने कहा भैया बंदा बंदूक लेके पीछे खड़ा है। कह रहा है रोज का चलो पैसा था यहाँ पे। मैं भागा भाई, टोल टाल तोड़ के भागा। इतनी देर में इसके और चढ़ गई है, मुंबई वाले की, अजिंक्य के और चढ़ गई। फिर बाहर चढ़ गया। मैं कहा साढ़े अंदर आजा, हेडशॉट आएगा सर पे। भाई मैंने से अंदर खींचा, ये अलग जोन में है। कह रहा ब्रो दिस इज अमेजिंग ब्रो, दिस इज लाइक रियल ऑथेंटिक दिल्ली एनसीआर। We are running away. Somebody is chasing us. There are guns involved. इसको लग रहा है ये सिचुएशन मैंने इसके लिए क्रिएट करी है ताकि भाई अपने एनसीआर एंजॉय करके जाए। भाई मैंने से इग्नोर करा, मैं गाड़ी भगाता रहा। और सर आपसे झूठ क्या बोलना, गुड़गांव से ना थोड़ा पहले इस बंदे ने गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी। ये स्विफ्ट वाले ने ना गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी भाई। और भाई मैं तो ठंडा पड़ गया एकदम, मैं कांपना शुरू हो गया यार, क्योंकि किसी बंदे ने बंदूक दिखा रखी, उसने गाड़ी रोक दी यार। और उससे मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही थॉट आए यार। मैंने कहा या तो आज गए, मैं कहा या फिर वही होगा जो उसने बोला है। तो देखो अब आप तो अपने ही बंदे हो, आपसे सच झूठ क्या बोलना, सच बोलता हूं भाई। मैंने तो अपने आप को साइकोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। जो भी है मौत से तो बेहतर ही है, क्या पता इतना बुरा ना भी लगे। Maybe I will discover something new about my cell phone. भाई मैं तो पूरे वो वाले जोन में चला गया यार। और मेरी इतनी फटरी, मैं क्या बताऊं आपको, कहां पर हूं मैं। तभी मुझे अपनी गाड़ी में साइड से दूसरी आवाज सुनाई थी, कह रहा तुझे महिला माझ्या मित्राला बंदूक दाखवतो। मैंने कहा ये कोई लिंग्विस्टिक्स स्किल दिखाने की जगह है? गुड़गांव में मराठी किसको समझ आ रही है? भाई मैंने गुस्से में इसकी तरफ देखा तो इसके हाथ में एक बंदूक। इसने ऐसे करके उस गाड़ी की तरफ हवा में गोली मार दी। वो
वो बंदा गाड़ी लेके भाग गया और मेरी पूरी ही फट गई। मुझे लगा मैं कोई हरियाणवी मराठी गैंग और में तो नहीं फंस गया। उसके बाद मैं इससे पूछ रहा हूं, मैंने कहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी, इज इट लाइक लीगल और इलीगल, लीगल इलीगल लीगल। भाई इस सिचुएशन का 10 मिनट तो मैं सुननी हो गया, सुन एकदम ऐसे कान में जोन आउट होकर गाड़ी चला रहा हूं, ये क्या हो गया अचानक से। और दिस गाय वाज सो चिल लाइक इट डज इट एवरी डे। दिस गाय इसने अपनी गन ऐसे नीचे रखी, वापस पैक लगाना शुरू। और मैं 10 मिनट तो सोच रहा हूँ ये क्या हुआ क्या भाई। मैं उसके पैर में पड़ गया, पता है। मैंने कहा भाई थैंक यू, तूने जिंदा बचा लिया भाई, वरना मरी गए थे आज। ऐसा लगा कसम से ऐसा लगा, मैंने थैंक यू, तूने जिंदा बचा लिया। बट माय इमीडिएट सेकंड क्वेश्चन वाज किसके पास कहां से गन आ गई। नहीं, ही इज नॉट अ ग्रेट फ्रेंड, बट आई हैव नोन दिस गाय फॉर 3 years एंड सडनली दिस गाय हैज अ गन इन माय कार। और उसने तो दिखाई दी, इसने तो चलाई है भाई। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पहला थॉट पता क्या है, हिंदी पिक्चरों वाला, कि कहीं मैं वो तो नहीं बनूंगा जो बंदा गलती से क्राइम सीन देख लेता है और अब अगला नंबर उसी का होता है। कुछ नहीं भाई, मैं 10 मिनट तक गाड़ी चला रहा हूं, कोई बात नहीं हुई, ऑकवर्ड सा सीन है पूरी गाड़ी के अंदर, ये पी रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैंने से पूछा बड़ा डर के, मैंने कहा ब्रो मे आई आस्क अ क्वेश्चन, इफ यू डू नॉट माइंड, इफ एट ऑल यू आर कंफर्टेबल, मे आई प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ब्रो आपके पास यह शस्त्र कहां से आए। मैंने कहा ब्रो ये कहां से लाया। मैंने पहली बार पता है इसे ऐसे देखा, इसने पैग नीचे करा, मेरी आंखों में घूरा, कहता है वेपन लीगल है, मैं एक एजेंसी में काम करता हूं, जरूरत पड़ी मुझे निकालना पड़ा, और ये बात किसी को बतानी नहीं है। मैं कहा अब तो गन हमारी गाड़ी में 2 पैग और लगाएंगे, चल गुड़गांव। भाई मैंने नहीं पूछा उसके बाद, मेरी हिम्मत नहीं पूछने की कि किस एजेंसी में काम करता है, सरकारी है नहीं है, क्या करता है, मैंने कुछ भी नहीं पूछा। इतनी हिम्मत ही थी मेरे अंदर। और आधे घंटे थोड़ा ऑकवर्ड था बहुत, फिर हम चल रहे गुड़गांव में, नॉर्मल पुरानी बातों पे आ गए, 2 पैग 3 पैग और लगा लिए। फिर भाई मेरे अंदर एक और चुल मची, थोड़ी चढ़ गई तो वापस कंफर्टेबल हो गया। पता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर मैं हो गया। मेरे को सामने गन दिख रही थी, मैंने इससे बोला, मैंने कहा ब्रो यार एक बार गन दिखा दिया। मैंने कभी गन नहीं पकड़ी थी यार, मेरे अंदर चुल मची, मैंने पकड़ के देख दी लगती कैसी गन, पकड़ के देखी सही। तो मैंने इससे बोला बड़ा शर्मा मेरा एक बार दिखा दे, बस पकड़ के देखना चाहता लगती कैसी गन। भाई बहुत कन्विंस करने के बाद इसने उसकी गोली निकाल के मुझे गन दिखाई। था मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम गन पकड़ी गुड़गांव में, और फिर ना मैंने वो गन खिड़की के बाहर निकाल दी, और पीछे से ना एक वैगन आ रही थी। एक बेचारा आदमी ऑफिस से घर जा रहा था, मैं कहा साले भाग जाना, तेरी केड़ में पिस्टल लगा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, यह आकाशवाणी मेरी तरफ से ही हो रही है। मैं गौरव कपूर, इस वीडियो का रचयिता। अगर आपको यह जोक पसंद आया तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और उसके अलावा अब मैं टूर प्रमोशन करूंगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। इंडिया टूर मार्च टू मई 2023, काफ़ी सारी सिटीज़ है और सिटीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर मई 2023, आई विल बी डूइंग दिस टूर विद गौरव गुप्ता। एंड यूके एंड आयरलैंड टूर इज इन जुलाई 2023, उसके टिकट बहुत जल्दी लाइव हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये वीडियो दिसंबर 2060 में देख रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टा पे जाके चेक कीजिए, शायद कोई शो पड़ा हो, अगर मैं हूं। नमस्कार। I've been married for about 3 years now and I'm totally against dowry. It's a social evil. पर स्मार्ट टीवी 1.5 लाख का है, तो मैं तो दहेज के खिलाफ हूं। पर कोई बाप अपनी खुशी से अपनी नन्ही परी को कुछ देना चाहे तो मैं कौन सा सांड होता हूं उसे मना करने वाला है। पापा की खुशी कुछ नहीं है, हैं? ये 2 आर्टिकल पढ़ के स्कूप पूप के मना कर दूं मैं कि हमें नहीं चाहिए हमारे घर में। पापा कह रहे हैं आप बेटा कैसी बातें कर रहे हो, हमने बचपन से इकट्ठा। और मैंने कभी नहीं बोला यार अपने ससुर को कि टीवी चाहिए। वो तो एक बार शादी के पहले मेरी बीवी वीडियो ये बात बताऊं, क्योंकि पता है ना आपको, जब इस देश में टीवी नहीं था तो क्या हुआ है।
हम सब पैदा हुए हैं। टीवी छोड़ो यार, इग्नोर कर दिया। शादी के पहले ही मेरी मदर इन लॉ घर पे आई हमारे, और हॉल में बैठ गई, और यहाँ बैठी थी, यहाँ मैं, यहाँ मेरी मम्मी, और कह रही गौरव बेटा जरा एसी चला दो। अब यार हमारे हॉल में एसी है, पर वो वाला एसी नहीं होता जो व्हाइट कलर का लगाते हो, पर वक्त के साथ अपने आप येलो हो जाता है। तो पर हमने खुद नहीं चलाया वो 3-4 साल से एसी, हम खुद ही नहीं बैठते हॉल में। तो कह रही एसी चला दो, मैं खड़ा था, मेरी मम्मी खड़ी थी यहाँ साथ बैठी, एसी चला दो। और मैंने मम्मी को देखा, मैंने कहा अब मम्मी का अलग ही करी, बताओ पहले दिन ही डिमांड। कह रहे ये बताओ चलता है कि नहीं चलता है। कह रही ऑन करो, कुछ तो सरप्राइज निकलेगा। भाई मैं क्या बताऊं, यहाँ मेरी सास बैठी, यहाँ एसी, यहाँ मैंने एमसीबी ऑन करा, एमसीबी ने उसने ऐसी एमसी हरकत करी भाई, एसी में से धूल का भभका, ये मेरी सास का मुंह, फिर कह रहे मम्मी जी वेलकम टू दिल्ली। पूरा धूल धूल हो गया यार, उसमें इतना धूल निकल गई। तो मुंह धो गए, कह रहे गौरव बेटा ये क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, खराब हो गया, कोई नहीं, हम सही करा लेंगे। कह नहीं बेटा 1 सेकंड। अब यार मेरे सामने 1 सेकंड बोल दिया यार, मेरी मदर इन लॉ है, मेरा टाइम देने का मतलब बनता है कि नहीं बनता? आप बताओ भाई साहब, मैं कहीं गलत हूं अभी तक? मेरा बनता है उनको 1 सेकंड देना। ओके टेक योर टाइम। और यार वो सेम डायरी निकाल लिया उन्होंने पर्स में से अपने, सेम डायरी में एकदम टीवी के नीचे लिख दिया एसी। और मैंने कहा चलो टीवी तो कंफर्म है, पर मैंने क्लियरली मना कर दिया कि आप ऐसे मेरे सामने सब कुछ नहीं लिख सकते। आप क्या लिख रहे हो मेरे सामने? एसी। आई डोंट लाइक दिस, ओके? और अगर आपको लिखनी है तो ब्रैकेट में स्प्लिट लिखो, ओके? कितने का आता है बढ़िया 5 स्टार वाला एसी? कितने का आता है? कितने का आता है? 50-60 हजार का आता है। ले सकते हैं, लेने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा। और जिंदगी के दिन कितने? 2 दिन तो टीवी में चले गए ना, अभी जिंदगी के 2 ही दिन बचे हैं, तो हम क्या अपनी लाश को ठंडे में रखेंगे क्या? और माँ की ममता कुछ होती है कि नहीं होती है? आप लोग मुझे जज कर रहे हैं बैठ करके। मैंने बोला एक बार भी लेने को, मैंने इग्नोर कर दिया। असली दहेज मैम मैं बताऊं क्या होता है? वो होती है गाड़ी। और मुझे नहीं चाहिए यार गाड़ी, मेरे पास तो शादी के टाइम पे अपनी गाड़ी है या थी, पर मेरे पास शादी के टाइम पे नैनो थी। और आप खुद सोचो नैनो विदाई होती कैसी लगती? घोड़ी बड़ी है, गाड़ी छोटी पड़ रही है। नैनो पे एक फूल लगाया पूरी गाड़ी सज गई। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा ओवरडन शादी है। और हमारी पंजाबी फैमिली, हमारी फैमिली में लड़की का भाई भी विदाई के टाइम में साथ में आता है। अच्छा लगे उसके भाई को ऊपर बांध के लेके जाना पड़े। और ऐसा नहीं है मैं ले नहीं सकता। बढ़िया एक बढ़िया कॉम्पैक्ट एसयूवी कितने की आती है? ऑल्टो। क्यों? ये देख रहे हैं इनकी सोच ही छोटी है। ऑल्टो आ जाए 12-15 की मान लो आती है, ले सकता हूं मैं, मेरे में इतनी सामर्थ है कि मैं ले लूं, पर वो लेने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा। और अब जिंदगी के दिन कितने हैं? 0। किसने बोला 0? हाथ ऊपर करो। अरे तुम सब हरामी हो, मैं बता रहा हूं सारे जो बैठ के दिन गिन रहे हो ना यहाँ पे है? मैंने एक बार भी बोला मैंने एसी और टीवी लिया है? मैंने हर जोकेट में बोला, इग्नोर करा मैंने उसे। और तुम्हें सालों को क्या सुनाई दिया? हाँ आ गया, माल आ गया है। इस जोक से पता मैं ऑडियंस को जज करता हूं कि कौन कितना कह रहा है। आने दे माल भाई, कोई गलत नहीं है ना। जैसे मैम यहाँ पे 2 मैम थी तो चुप ही हो गई। नहीं, दिस गाय इज एब्सोल्युटली फकिंग रॉन्ग, दिस गाय इज टेकिंग लाफ ऑन रियली बैड थिंग्स। नो, तो ये चुप होंगी, अच्छे इंसान है। ये देखो, आने दे भाई, आने दे, आने दे। मैं तो बच्चे वाली सीट भी ले लूंगा खाने के लिए पीछे। कैसे हंस रहे थे यार तुम एकदम ऐसे इस जोक पे। कुछ नहीं लिया मैंने, जिंदगी के पूरे 4 दिन बचे हैं। देखो अभी तो ये जोक चलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। पहले मैं नया नया बनाया था, शादी मतलब शादी से पहले ही बन गया था मेरा ये बिट इतना। तो मैंने कर दिया एक दिन शो पे, ऐसे 200-250 लोग बैठे थे और दिखे नहीं लोग मेरे को, ऐसे सब लोग बैठे थे। तो भाई शो खत्म हुआ, शो के बाद ऑडियंस में मेरा ससुर निकल के आ गया।
मैंने कहा ये फाड़ के मारेगा डायरी मेरे मुंह पर। मेरे ससुर की इमेज में आपको बता दो कैसे थे ना, वो यहाँ मुंबई दिल्ली के नहीं थे, वो थे गांव, उड़ीसा में गांव है माइनिंग का, वहां सिर्फ माइनिंग होती है ना, और वहां पे वो उनकी वो वाले थे माइंस जो पूरे सब कुछ पूरी माइंस, मतलब वहां के रामाधीर थे एक तरीके से, ज्ञान से वैसे रामाधीर, वो था यार मेरा ससुर। और मेरी फटली उसको देख के, क्योंकि एक बार उनकी एक स्टोरी फेमस है वहां पे कि एक बार मेरे ससुर को गोली लग गई थी, वो चलता है उधर हल्का हल्का, तो गोली मार दी थी किसी ने, तो उनके जो मेन गांव से जो मेन शहर सबसे पास है वो है टाटा जमशेदपुर, वो 1.5 घंटे का रास्ता है। तो उनको जाना था गाड़ी में लेकर के, गाड़ी में लेके जा रहे थे, उन्हें बीच में उन लोगों ने उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकी और लगी गोली में, पान खाया। ये उनकी बहादुरी के किस्से थे कि बाबूजी लगी गोली में पान खाए और चूना पूरा का पूरा लगवाया है। तो मैंने कहा जो आदमी खुद को ही लगी गोली में पान खा रहा है, उसकी बेटी के बारे में जो मैंने चुटकुला करा है यहाँ, ये मेरे क्या हालात करेगा मार मार के। बड़ी बस गौरव जी आपने तुम्हारी बात को मजाक बना दिया है। मैंने कह रहे ससुर जी वो तो निकल गया। आप इधर मॉल में क्या कर रहे हो, इधर आ गए हो आप? कह रहे बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक की स्टोर आया था जरा काम से। और भाई मैं शर्म से पारी, मैंने अच्छा, कह रहे नहीं बेटा आपने करा जो ये करा, मेरे ससुर कह रहे नहीं जो आपने करा बेटा अच्छा करा, आपने अच्छा मजाक बनाया है पूरा, अच्छा 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 करा, पर आप जो करते हो करके आप कमा कितना लेते हो? और दिस वाज बिलो द बेल्ट गाइस, लाइक बिलो द बेल्ट, बिलो नीज ओनली, क्योंकि उस टाइम मेरे वीडियोस वगैरह कुछ भी बाहर नहीं थे, तो ऐसे ही बनता था 10,000 12,000 महीना। तो कह रहे, मैंने कहा यही कोई 10,000 12,000 बन जाता है ससुर जी। कह रहे 10,000 नहीं, कम नहीं, अच्छा है ये भी अच्छा है, ऊपर का ये भी है तो ये भी अच्छा है। तो ऊपर ऊपर की ऊपर नीचे दाएं बाएं यही है। मेरी बीवी ने बताया नहीं कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूं। कह रहे नहीं अच्छा है, 10,000 रुपये बुरा नहीं, अच्छा है। पर बेटा एक बात बताओ, मेरी बेटी की सैलरी कितनी है पर मंथ? और भाई उनकी बेटी की सैलरी मेरे से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनकी बेटी ही ऑफिस में मेरी बॉस थी। कसम से मैंने शादी भी इसलिए करी कि मैं बॉस को मना नहीं कर पाया। उसने मुझे मेल ही करा, डियर गौरव वी आर गेटिंग मैरिड रिगार्ड्स। और मैंने बाकी लोगों को भेजा, ये देखो FII। तो मैंने बताया उन्हें, मैंने कहा यही कोई 1 सवा लाख के आसपास है महीने की, 1 सवा लाख ना। और बेटा आपका कितना है? मैं कहा ससुर जी 10,000। 10,000 तो बेटा 10,000 थोड़ा कम है ना? थोड़ा कम तो है। यार नहीं बेटा, और मैं ये नहीं कह रहा आप कमा नहीं सकते, आप कमा सकते हो, पर वो कमाने में क्या लगेगा? यार ससुर जी वक्त लगेगा। और बेटा जिंदगी के दिन कितने हैं? मैं कहा ससुर जी 4 दिन। कह रहे 4 दिन तो उन्हें बकचोदी करने में निकाल दिए ना। अगर आप ढंग के चुटकुले मार लो तो सब करना नहीं पड़ेगा, समझ गए? बड़े ऐसा सामान लेने वाले हरामखोर।
सब लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो हैं? और हर स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होती है और हर ऐप में कुछ ना कुछ पासवर्ड होता है स्टार्टिंग में एटलीस्ट एंटर करने के लिए, है ना। और मुझे समझ आता है कि मेरे HDFC का पासवर्ड है, पर मुझे जोमेटो में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की क्या ज़रूरत है? नहीं, दुनिया में कौन सा ऐसा अंडर अचीवर हैकर है जो बैठ के मेरा जोमेटो हैक कर रहा है यार? इसकी आकांक्षा ही नहीं है जिंदगी में कुछ बड़ा करने की। दुनिया के बड़े बड़े हैकर CBI FBI का डेटा निकाल, क्या डेटा मिल रहा है? ओ आजकल भिंडी की सब्जी ऑर्डर हो रही है, वो भी चाइनीज रेस्टोरेंट से। दिस इज अ नेशनल थ्रेट। कितना बकचोदी हो रखी है, दिन भर OTP पासवर्ड आता है ना आजकल हमारे फोन में, सबके फोन में आता है दिन में 25 OTP पासवर्ड। कितना है यार, मैं पागल हो गया भाई साहब। हमारे माँ बाप की लाइफ एकदम आसान थी, इनकी जिंदगी में कुछ OTP नहीं, कुछ पासवर्ड नहीं। इनका क्या करोड़ों का माल, प्रॉपर्टी के पेपर, ये लोग डालते थे VIP की अटैची में। रिमेंबर दैट वन VIP अटैची जिसमें 3 नंबर का पासवर्ड होता था, और ये लोग वो भी भूल जाते थे। फिर घर में बच्चे ही लगे पड़े, 001 002 003। भाई साहब एक बार 999 तक करा यार, और पासवर्ड निकला 000। मैं मजाक नहीं, मेरी उंगली घिस गई इस चक्कर में यार। ये लंबी थी, मिडिल फिंगर में ऐसे बिल्कुल यहाँ तक जाता था, ये घिस गई यार उंगली इस चक्कर में। नहीं सच में यार, कितना OTP पासवर्ड आ गया है। मैंने एक ऐप डाउनलोड करा है नया, जिसमें मैं सारे पासवर्ड, वो जो मेरे पासवर्ड याद रखती है, और मुझे ऐप का ही पासवर्ड भूल गया यार। व्हाट अ यार सीन। एंड टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द बेसिक थिंग फॉर एनी पासवर्ड? एक सबसे बेसिक चीज़ क्या है एक पासवर्ड के लिए? कि आपको याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बट द मोमेंट यू एंटर द फर्स्ट पासवर्ड, इट सेज दिस इज टू इजी, दिस इज वीक, एंड आई एम लाइक, जिंदगी में कम कठिनाई है क्या जो मैं भी मुश्किल चुन लूं क्या? और तू एक एप्लीकेशन, अपनी औकात में रहना जरा। तू कौन होती मुझे जज करने वाली? तुझे कैसे पता चला मेरे लिए इजी है ये? मुझे नहीं याद हो रहा है ABC 1 2 3 यार, मेरा खराब है दिमाग है। क्या डालूं, पाइथागोरस थ्योरम घुसा दूं क्या उसके अंदर? क्या डालूं ऐसा कि तू सेटिस्फाई हो जाए? डिफिकल्ट नहीं, मजाक नहीं यार। मैंने जोमेटो में डाला भाई साहब, जोमेटो 1 2 3, तो उसने मना कर दिया, कह रहा दिस इज इजी। तूने डाला स्विगी नंबर 1, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया यार। कोई तरीका है नहीं। और पहले ना सिर्फ पासवर्ड होता था, आजकल देखा आपने वो भी होता है कैप्चा। देख कैप्चा टेढ़े मेढ़े पड़े, हमें ही पढ़ लो, हमारी भी जिंदगी है। वो कैप्चा तो मुझे ऐसा लगता है जिन लेटेस्ट को बचपन में पोलियो खुराक नहीं मिली ना। नहीं सच में क्या है कैप्चा? पक्का किसी कोडर ने गांजा मार के बनाया वो। क्या है वो? डी को टेढ़ा कर दो बहन, क्या है ये? और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पासवर्ड दिस डेज इज कि उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए। नहीं, स्पेशल पासवर्ड का स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। क्या है? कुछ डालना चाहिए, @1 2 अगर रहना चाहिए। मुझे लगता है ना, ये ना सारे स्पेशल कैरेक्टर की मीटिंग हुई थी एक दिन। इधर आओ, इधर आओ, एक्सक्लेमेशन, जिंदगी भर शौक में ही रहेगा क्या? इधर आ। और मीटिंग में डिस्कस किया यार, अपने को इज्जत ही नहीं मिल रही यार। हम लोग सालों से कीबोर्ड पे पढ़े हैं, अपना प्रिंट ही नहीं जाने को राजी, कोई यूज ही नहीं कर रहा अपने को। उस मीटिंग से हैश चुपचाप निकल करके भाग गया। उन्होंने कहा तुम लोग गांड मारो, मेरे को नौकरी मिल गई इंस्टाग्राम में। नो मोर फ्रीलांसिंग फकर्स। डूड, स्टार को कितना बुरा नहीं लगा होगा, एस्ट्रिक्स स्टार, क्योंकि स्टार और हैश एक टाइम पे कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ऑल ऑफ यू रिमेंबर योर नोकिया डेज? रिमेंबर स्टार 1 2 3 हैश, यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस टू मेक अ कॉल। जा गरीब रिचार्ज करा, चल। अभी वो आगे निकल गया यार,
कितना टफ हो गया यार पासवर्ड वाला सीन। नहीं, और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग पासवर्ड भूल जाओगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि उसके 2 मिलीमीटर नीचे लिखा रहता है। क्या लिखा था? फॉरगॉट पासवर्ड। हमें तो पता तुम हो ही चूतिए। ये लो 1 टाइम पासवर्ड, डालो इसे 60 सेकंड के अंदर, और 1 टाइम पासवर्ड 40 सेकंड तक आता ही नहीं है। और आपके अंदर मिचली शुरू कहाँ है? हाँ, मेरा पासवर्ड कहाँ है? फिर आप पैनिक में आकर दबाते हो सेंड मी अगेन, और फिर दोनों पासवर्ड साथ में आ जाते हैं, और फिर आप परेशान, चला पहला डालू कि दूसरा डालू, और दिमाग में चल रहा है डोसा खाना था यार, एक डोसे के लिए जोमेटो 18 पासवर्ड भेज दिया अम्मा। कितना ओटीपी पास है, पागल हो गया भाई। वो ऐप से रिश्ता ही खत्म नहीं हो रहा है। वो आए, वो दे डोसा, बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटे बाद डोसा आए, तो फिर अगली चीज, इस आदमी को जज करो, कितना स्टार देंगे आप इसे? क्या इसने मेरे को थैली पकड़ाई है यार? क्या दे दूं मैं इसके अंदर इसे?